शिक्षा के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। इस बुलेटिन के शुरुआत में हमने एक वीडियो आपको दिखाई। वीडियो देखने से आप चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि ये किसी न किसी शिक्षक के विदाई की वीडियो है। जी हाँ, ये मोतिहारी के सुगौली का ये वीडियो है, जहाँ एक स्कूल के शिक्षक 7 वर्षों से उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। इनका हेड शिक्षक में इनका कह सकते हैं कि प्रमोशन कहिए या हेड शिक्षक की परीक्षा में सफल होने के बाद इनकी पोस्टिंग दूसरे विद्यालय में कर दी गई है। आज इनके विदाई का समारोह स्कूल के बच्चों के द्वारा और स्कूल के अभिभावक के द्वारा आयोजित की गई है। आप समझ सकते हैं कि उस शिक्षक से स्कूली बच्चों का और खास करके उस मोहल्ले के जो अभिभावक हैं जिनका इस स्कूल से इनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और ज़रा देखिए कि उनके विदाई के मौके पर किस तरीके से उस मोहल्ले वालों ने इनका स्वागत किया है और रसगुल्ला खिलाकर किस शब्दावली के सहारे इनको अलंकृत किया है या पुरस्कृत किया है, जरा आप भी सुनिए। अच्छा रहा और अपने परिवार की तरह जहाँ भी जा रहे हैं, ईश्वर आपका भविष्य ये मुकाम पाए हैं उसके लिए खुशी भी मिल रही है। और आप एक परिवार की तरह है थे आप और आगे भी रहिएगा। और सही है, इस मोहल्ला को नहीं भूलिएगा, जहाँ भी जाइएगा दिल में रखिएगा। हम लोग भी आपने सुना, इस शिक्षक का नाम मधुरेंद्र कुमार है। इसकी कमाई यही है जो एक शिक्षक ही कमा सकता है। लाख कुछ कर लीजिए, आप कितना बड़ा पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, जो एक शिक्षक को सम्मान मिल सकता है वो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है। इस शिक्षक को जो सम्मान मिला है, अब आप समझ सकते हैं कि 7 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उस स्कूल को क्या दिया होगा जो उसके अभिभावक और बच्चे इस तरीके से फूट कर रो रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक क्या समाज को दे सकता है और समाज उसको क्या रिटर्न कर सकता है, ये इस वीडियो के सहारे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और हमें लगता है कि तमाम शिक्षकों को इनके इस विदाई समारोह से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया होगा कि आज जब वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे के अभिभावक भी रो रहे हैं और हर कोई दुआ कर रहे हैं कि एक बार फिर से आपकी पोस्टिंग इस स्कूल में हो। तो हम सरकार से जो मिन्नतें मांगनी हो हम मांगेंगे, लेकिन आप फिर से इस स्कूल में लौट आइए। तबादला पॉलिसी को लेकर कभी कभी हम जब सवाल खड़े करते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, एक शिक्षक और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को आप इस तरीके से ट्रांसफ़र के सहारे जो आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, वो 10 को लग जाता है भरने में। हाँ, ये ठीक है, जो दूर जिनकी पोस्टिंग हो गई है उनका तो घर जाना, उनका भी परिवार है, बच्चा है, ये अलग बात है। लेकिन ये जो रिश्ता टूटा है ना, ये रिश्ता मुश्किल है फिर से बनना, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिस बच्चों को पढ़ाए होंगे, आज वो बच्चा उस गांव में यूथ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको जब ये पढ़ाए होंगे, आज उसका बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ने आया होगा। तो एक जो रिश्ता बनता है ना, छात्र अभिभावक छात्र शिक्षक, वो रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गजब का रिश्ता होता है और वो रिश्ता समझिए कि वो सम्मान दिलाता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हमें लगता है कि श्रीमान का इससे क्या इसकी कमाई हो सकती है, ये बात अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। जो
उस गांव के लोगों ने और विद्यार्थी ने इनके प्रति प्रकट किया है, कोई कीमत हो सकती है क्या? अब इस बुलेटिन की दूसरी खबर पर हम चर्चा करते हैं। लखीसराय से खबर आ रही है, लखीसराय की खबर है कि जिस स्कूल में पिता हेडमास्टर है, उसी स्कूल के हेडमास्टर की कुर्सी पर उसकी बेटी बैठने आई है। अब आप सोच सकते हैं कि एक बाप बेटी के बीच का ये संदर्भ, जब ये बात घटित हुई होगी, क्या चल रहा होगा एक दूसरे के दिलो दिमाग में। ये भी एक बड़ी बात है और इस लड़की को कितना लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। पिता की विरासत, बहुत सारे उस गांव के जो इनके शिक्षक शिष्य होगा, आज अभिभावक होगा। बहुत सारे ऐसे इनके पिता के शिष्य होंगे जो आज उस गांव की युवा पीढ़ी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इनको काम करने में कितना जबरदस्त मतलब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट के सहारे वो अगर अपने पिता की तरह ही गांव के लोगों से कनेक्ट रहते हैं, गांव के बच्चों के साथ, गांव के और महिलाएं हैं तो गांव की महिलाओं के साथ अगर इसी तरीके से वो रिश्ता बनाए रख लिए जिस तरीके से उनके पिता ने बनाया है, तो यही एक कड़ी है ना जो पढ़ाई के साथ साथ एक बदलाव का संकेत देता है। अन्य हेडमास्टर को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इस लड़की को मिलेगा। जो गांव का सपोर्ट, गांव के युवा का सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो किसी को नहीं मिल सकता है। इसलिए हम बार बार ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हैं कि ये किरानी BDO-CO का ट्रांसफ़र नहीं है। यह ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ब्रेक होने से उस स्कूल को फिर से उस रूप में आने में 10 को लग जाता है। जब बहुत सारे स्कूल में जब रिटायर होने लगते हैं शिक्षक, तो वो जो गैप होता है उसको भरने में भी 10 को लग जाता है। इसलिए इस तरीके की इस तबादले पॉलिसी पर हम सवाल खड़ा करते हैं कि देखिए, तबादले को लेकर सिर्फ रैंडमाइजेशन नहीं, उसका जो इक्वेशन है ना, जो सामाजिक सरोकार है, उसका भी ख्याल। हेडमास्टर को भेज दिए हैं, अब बांका का हेडमास्टर है किशनगंज भेज दिए, उनको डिप्टी कलेक्टर है, क्या है, BDO-CO है, थानेदार है, उसको सपोर्ट की, पब्लिक सपोर्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब वहाँ कुछ दिन काम करेगा। उसको तो जाते जाते प्रॉब्लम होगा, स्थानीय शिक्षक होगा, बहुत तरीके का ये होगा, और वहाँ जाते अगर इस तरीके से बहुत मुश्किल है। हेडमास्टर अब 4 जिला बाहर कर दीजिएगा तो वो थोड़ी वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो भागीदारी वो निभा पाएगा, प्रॉब्लम में पड़ेगा रोजाना। और ये देखिए, ये तीसरी खबर देखिए, अब टेबुल पर लिखने लगी है शिक्षिका सब BPSC प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक। ये मानसिकता दिखाता है कि कैसे कैसे लोग बहाल हो गए। जैसे लगता है कि कलेक्टर साहब ये है, एकदम नेम प्लेट, नीचे में अच्छी बात है, नेम प्लेट होना चाहिए, लेकिन ये प्रधान शिक्षक BPSC लिखने का क्या, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि आप अंदर से बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, आप के अंदर वो क्षमता नहीं है, आप बार सिद्ध कर। BPSC से जो स्टूडेंट है, जो शिक्षक बने हैं, बार बार हम उनको क्यों कहते हैं कि आप जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना, BPSC दूल्हा, शादी के समय में BPSC टीचर, ये सब आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और इससे दिखता है कि आप वो चीज़ें नहीं हैं, आप में वो ग्रेविटी नहीं है जो एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए। तो आज की शिक्षा से जुड़े हुए समाचार मतलब बुलेटिन को यहीं खत्म करते हैं। हमने 3 तरह के अलग अलग संदर्भ की खबरें हमने दिखाई है, लेकिन तमाम खबरें शिक्षकों के उस मर्म से जुड़ा हुआ है जिसके सहारे बहुत कुछ बदला जा सकता है। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दिल में आपके लिए